हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में एक पुराना वीरान घर था जो मकामी लोगों में खौफ और दहशत की अलामत समझा जाता था। इस घर की कहानियां नस्ल दर नस्ल चलती आई थीं और हर एक कहानी पहले से ज्यादा खौफनाक होती थी। एक दिन एक नौजवान जोड़ा अली और सारा इस घर को खरीदने का फैसला करते हैं। उन्होंने इस पुराने घर को अपनी नई जिंदगी के आगाज के लिए बेहतरीन जगह समझा। अली और सारा ने पुराने दरवाजे खोले और घर की दुनिया में कदम रखा। घर में पहले ही दिन से अजीब व गरीब वाकयात शुरू हो गए। रात के वक्त कदमों की आवाजें, दीवारों से आती सरगोशियां और अचानक बंद हो जाने वाली लाइट्स। सारा ने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी वो पलट कर देखती वहां कोई नहीं होता। एक दिन अली को घर के पुराने कमरे में एक कदीम किताब मिली। किताब की हालत बहुत खस्ता थी और उस पर अजीब व गरीब निशान थे। अली ने किताब को खोला तो इसमें अजीब व गरीब ज़बान में लिखा हुआ था जिसे समझना मुश्किल था। इसने किताब को अपनी जगह वापस रख दिया, लेकिन इसके बाद से वाकयात मजीद बढ़ते गए। रातों को नींद न आने की वजह से अली और सारा की जिंदगी परेशान कुन हो गई। एक रात सारा को ख्वाब में एक औरत दिखाई दी जो मदद के लिए पुकार रही थी। जब सारा ने इससे बात करने की कोशिश की तो औरत की आंखें खौफ से बड़ी हो गईं और वो गायब हो गई। अली ने तहकीक शुरू की कि इस घर का क्या राज है। इससे मालूम हुआ कि इस घर में एक खानदान रहता था जो पुरस्कार तौर पर गायब हो गया था। इस घर की सरगोशियां दरअसल उनकी बेचैनी और अजाब की दास्तान थी। एक रात अली और सारा ने फैसला किया कि वो इस खौफ का सामना करेंगे। उन्होंने तमाम लाइट्स बंद कर दें और एक कमरे में बैठ गए। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और कमरे की दीवारों पर खून के निशान बन। अली और सारा ने अपने खौफ का सामना किया और इस रूहानी मखलूक से बात करने की कोशिश की। उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो रूहें इंसाफ की तलाश में हैं। अली और सारा ने फैसला किया कि वो इस राज को हल करेंगे और उन बेचैन रूहों को आज़ादी दिलाएंगे। तहकीकात के दौरान अली और सारा को पता चला कि इस खानदान का कत्ल एक शैतानी रस्म के तहत हुआ था। उन्होंने इस रस्म को रोका और उन रूहों को आज़ादी दिलाई। इस और सारा ने इस घर को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए इन रूहों की कहानी को याद रखा और उनकी मदद करने पर फख्र महसूस किया। इस घर में अब कोई सरगोशी नहीं होती, लेकिन इसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। ये कहानी सुनने वालों को मुसलसल सस्पेंस में रखती है और उनको ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई रूहें मौजूद होती हैं और क्या वो भी इंसाफ की तलाश में सरगर्दा रहती हैं।